देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इन सब के बीच हादसों के शहर में मुंबई पुलिस की जो हिकारत है, हिकारत को झेल रही बिहार पुलिस ने हुंकार भर दी है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस के असहयोग के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे काफी ज्यादा इससे खफा है, नाराज है, लेकिन इस उम्मीद के साथ भी है कि मुंबई पुलिस को केस की छानबीन में सहयोग करना ही होगा। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि कोई कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, बिहार पुलिस साक्ष्य जुटाने में सक्षम है। आप 100 सेकंड में देखिए बिहार पुलिस की हुंकार, और यह भी साफ तौर पर कह दिया कि जब साक्ष्य मिल जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे, तो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो बचने वाला नहीं है। आप देखिए, निष्पक्ष अनुसंधान करेंगे, लेकिन गहराई से करेंगे। न किसी को फंसाएंगे, न किसी को बचाएंगे, न किसी को नाजायज परेशान करेंगे, लेकिन दोषी को तो किसी तरह से ढूंढ करके लाएंगे। बिहार पुलिस की ये हुंकार है, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के केस को सुलझाने पहुंची बिहार पुलिस के साथ लगातार बदसलूकी और साक्ष्य जुटाने में सहयोग नहीं करने की शिकायत के बाद वो खफा हैं। मुंबई पुलिस हमारा सहयोग करेगी, करना पड़ेगा उनको, क्योंकि पूरा देश देख रहा है इसको। बिहार का बेटा था, लेकिन पूरे देश की शान था वो। आज बिहार की नहीं, पूरे देश की आवाम जानना चाहती है कि इस मामले में हुआ क्या आखिर। मुंबई पुलिस ने अब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं सौंपा, सुशांत केस से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, ना ही सीसीटीवी फुटेज बिहार पुलिस को सौंपी। सुशांत केस से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी। बहुत ही रहस्य बन गया है इस केस में। इस रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए, हम वही कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कुछ तो है जो मुंबई पुलिस छिपा रही है, रसूखदार को बचा रही है। आखिर मुंबई पुलिस किसके नमक का हक अदा कर रही है, कानून का या फिर कसूरवार का? और सवाल यह भी कि केस की राजदार मानी जा रही रिया चक्रवर्ती अब तक लापता कहां है। इसके लिए लुक आउट नोटिस को लेकर देखो, खोज लेंगे हम, जरूरत पड़ेगी तो खोज लेंगे। हम अनुसंधान कर रहे हैं, हम साक्ष्य जुटा रहे हैं। जिस दिन साक्ष्य जुटा लेंगे उस दिन कौन नहीं मिलेगा, कहां जाएगा, धरती के किसी कोने में होगा कोई, उसको ढूंढ के लाएंगे जी। बहरहाल मुंबई की पुलिस कभी बिहार पुलिस को धकियाकर कैदी वैन में बिठाती है, मीडिया से बोलने से रोकती है, एक अदद गाड़ी तक मुहैया नहीं करवाती, ऑटो में धूल फांकना पड़ता है। इधर सुशांत केस में मुंबई पुलिस हद दर्जे की मनमानी पर उतर आई है, और इसी वजह से उस पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। आप 100 सेकंड में देखिए मुंबई पुलिस की वो तमाम करतूतें जिससे सुशांत केस में न्याय की राह आसान होने की जगह और भी ज्यादा मुश्किल हो रही है। आईपीएस विनय तिवारी बिहार से मुंबई पहुंचे थे क्रांति करने, सुशांत को न्याय दिलाने जबरन क्वारंटीन कर दिए गए। ये कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार की संजीदगी नहीं, ये उद्धव का अंधा कानून है। बीएमसी के अधिकारियों ने यह काम जबरन किया। बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, ये उद्धव का अपना कानून है। आईपीएस विनय तिवारी से पहले भी बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची, तब उद्धव की संवेदनशील सरकार ने उन्हें क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं समझी। विनय तिवारी के हाथ पर क्वारंटीन की ये मुहर दरअसल चीख चीख कर कह रही है कि दाल में कुछ काला है। ये उद्धव का दोहरा कानून है। जून के पहले ही पखवाड़े में 3 घटनाएं घटती हैं। दिशा सालियान कथित तौर पर खुदकुशी कर लेती हैं, रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर चली जाती हैं, और फिर सुशांत कथित तौर पर सुसाइड कर लेते हैं। मासूम मुंबई पुलिस की नजर में इन मामलों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही विनय तिवारी इन घटनाओं के आपसी तार को जोड़ने की बात कहते हैं। जो भी नए फैक्ट आएंगे, अगर वो नया फैक्ट यही भी हो जाएगी पुराने किसी केस से भी संबंधित मामला है, तो उस केस से संबंधित फैक्ट की एविडेंस की भी जांच की जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी केस में यह होता है कि पिछले केस से रिलेटेड है, तो जब तक वह स्पष्ट नहीं होगा तब तक यह स्पष्ट नहीं हो सकता है। तिवारी 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिए जाते हैं, हाथ पर मुहर लगाकर जुबान बंद कर दी जाती है, क्योंकि ये उद्धव का अंधा कानून है। उद्धव सरकार को लगा था कि बिहार पुलिस आएगी, हाथ पांव मारेगी, माया नगरी की माया में गुम हो जाएगी, थक हार कर चली जाएगी, लेकिन बिहार की पुलिस अड़ गई तो मुंबई पुलिस बीच सड़क पर ही अकड़ गई। बिहार पुलिस को सड़क पर रेला, कैदियों की तरह वाहन में धकेला, क्योंकि ये उद्धव का गुंडा कानून है। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की मौत की जानकारी देने का वादा किया, किसी बड़े का फोन आया, उद्धव की पुलिस मुकर गई। पूरे केस में ये उद्धव की पुलिस की बेशर्म मनमानी का सबूत है। दिशा सालियान केस की फाइल डिलीट हो गई। एहसास कराया गया कि यह मुंबई पुलिस की मासूम भूल है, पर नहीं, ये तो रची बुनी गई साजिश है। नीतीश के बिंदास डीजीपी कहते हैं कि न्याय को हलक से निकाल लेंगे। उद्धव की पुलिस बगैर कुछ कह रही है कि न्याय की राह निकाल सको तो निकाल कर दिखाओ। सॉरी सुशांत, सॉरी दिशा, हम आपको न्याय दिलाने की गारंटी नहीं ले सकते।
और अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस से शुरुआत से इस पूरे मामले में मासूम भूलें हो रही हैं। मुंबई पुलिस का रवैया शुरू से ठीक नहीं है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से रुक कर रही है। देखिए, बिग वॉल की तरफ हम जा रहे हैं और यह जवाब देना होगा मुंबई पुलिस को कि आखिर क्यों इस पूरे मामले में शुरुआत से ढिलाई बरती जा रही, लापरवाहियां सामने आ रही हैं और क्यों ऐसा जो रुख है मुंबई पुलिस का है जिसमें सहयोग को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 बड़ी करतूतें ऑटो के भरोसे है बिहार पुलिस। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर ऑटो के जरिए तफ्तीश करते, यानी कि ऑटो के जरिए सफर करते बिहार पुलिस के पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। 5 सवाल यह है, किसके इशारे पर बिहार पुलिस को यूं भटकना पड़ रहा है? आखिर कौन है जो कि यह सब कुछ कर रहा है? क्या पीछे से कोई आदेश, कोई ऑर्डर है? इन सब के बीच अगले बड़ी करतूत, बिहार पुलिस से बदतमीजी आखिर क्यों की गई? सवाल, बिहार पुलिस का मुंबई में होना किससे आखिर रहा है? कौन नहीं चाहता कि बिहार पुलिस वहां पर तफ्तीश करे? दिशा केस की फाइल को क्यों डिलीट कर दिया गया, हालांकि इसे भूल कह दिया गया? तकनीकी गड़बड़ी या फिर सोची समझी साजिश से यह सब कुछ हुआ है क्या? इसके जरिए कुछ छुपाने की कोशिश की गई है? फोन आया और मुकर गई पुलिस। दिशा सालियान केस में मुंबई पुलिस के पास किसका फोन, किसे बचाने के लिए यह फोन आया? तो ये तमाम बड़े सवाल और जो 5 बड़ी करतूत है आपके सामने हम रख रहे हैं। पटना से गए एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन कर दिया गया है। यह बड़ी करतूत, क्वारंटीन कोरोना नियंत्रण के लिए या फिर सच को नियंत्रित करने के लिए क्वारंटीन किया गया। तो ये 5 बड़ी करतूतों से 5 बड़े सवाल मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब जो आज TV9 भारतवर्ष पूछ रहा है, इन सभी सवालों का जवाब मुंबई पुलिस को देना ही होगा कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।